जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः आप लोगों के समक्ष में एक बहुत अच्छा ज्योतिषीय सूत्र साझा करना चाहूँगा, जो कि बृहत्पराशर होरा शास्त्र से लिया गया है और यह पंचम भाव फलाध्याय से लिया गया है। पंचम भाव जो संतान से संबंधित बातों को बताता है, उसी से यह श्लोक लिया गया है और श्लोक क्रमांक 3 है। तो साथियों, इस श्लोक में यह बताया गया है कि यदि हमारा पंचमेश अस्त हो तो हमें क्या समझना चाहिए और हमें संतान का फल कैसा मिलेगा। तो साथियों, जब भी हमारे पास कोई जातक आता है और हम उसकी पत्रिका देखते हैं और उसमें पंचम भाव का स्वामी अस्त मिलता है, तो अब हमें यह डिसीजन लेने में कठिनाई होती है कि इसके पंचम भाव का फल कैसा होगा। तो जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि भाव का फल, भाव, भावेश और कारक तीनों को देखने के बाद ही डिसाइड करना चाहिए कि भाव का फल ओवरऑल कैसा है। लेकिन भावेश की स्थिति भी इम्पॉर्टेंट है। यदि भावेश बहुत ज़्यादा पीड़ित है, कमज़ोर है, अशुभ प्रभाव में है, तो जातक को संतान से संबंधित कठिनाई अवश्य होती है। तो यहाँ पर इस बारे में बताया गया कि यदि पंचमेश अस्त है तो हमें कैसे समझना चाहिए। तो साथियों, हम और आप जैसा जानते हैं कि जब भी कोई भी ग्रह सूर्य के करीब आ जाता है तो वह अस्त माना जाता है। अलग अलग ग्रहों की अलग अलग डिग्रियां हैं जिनमें ग्रह को अस्त माना गया है। तो इसमें लगभग यदि ग्रह 60 डिग्री के अंतर में सूर्य से आ जाएं तो अस्त का परिणाम अधिक दिखने लग जाता है, और जितना सूर्य के नज़दीक होता जाएगा उतना ही अस्त का प्रभाव अधिक दिखना चालू हो जाएगा। लेकिन साथियों, यदि कोई भी भावेश, यहाँ पर हम पंचमेश की बात कर रहे हैं, पंचमेश यदि केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, लाभ भाव में बैठा हो और तब वह सूर्य से अस्त हो और साथ में यदि उस पर शुभ ग्रहों का भी प्रभाव हो, षड्बल में बलवान भी हो, तो फिर अस्त का उतना प्रभाव नहीं मानना चाहिए। और यदि पंचमेश 6, 8, 12 में बैठा हो, वहाँ पर वह स्वराशि का ना हो, उच्च राशि का ना हो, और वहाँ जाकर वो पाप ग्रहों से संबंध बना ले, पाप ग्रहों के साथ युद्ध हो जाए या उससे दृष्ट हो जाए, तो फिर अस्त जो होने का उसे परिणाम अधिक भुगतना पड़ेगा और उसके शुभ फलों में काफ़ी कमी हो जाएगी और अशुभ फल प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए जब भी पंचमेश अस्त होता है तो सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए कि उसका बल कितना है और वह सूर्य से कितना नज़दीक पर आकर अस्त हो रहा है। जितना नज़दीक अस्त होगा तो अस्त का प्रभाव अधिक होगा। 6, 8, 12 में जाके अस्त हो रहा है और वहाँ जाके अशुभ ग्रहों के साथ हो जा रहा है, तो फिर अस्त का प्रभाव अधिक दिखने लग जाएगा और हमें संतान से संबंधित जीवन में कठिनाई अवश्य आएगी। लेकिन वही अस्त हो रहा है यदि केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो रहा है, तो फिर वो अस्त का प्रभाव हमें दिखाई नहीं देगा या बहुत कम दिखाई देगा, जिसका परिणाम की तीव्रता हमें समझ में नहीं आएगी। तो जब भी हम पंचमेश को अस्त देखें तो इन सभी बातों को अवश्य चेक कर लें कि वो किस भाव में अस्त हो रहा है, किस भाव के स्वामी के साथ अस्त हो रहा है, क्योंकि अलग अलग पत्रिका में सूर्य जो अस्त करते हैं वो अलग अलग भाव के स्वामी होंगे। यदि 6, 8, 12 भाव के स्वामी होकर अस्त कर रहे हैं तो परिणाम ज़्यादा खराब हो सकता है। उस ग्रह को जो अस्त हो रहा है उसके रिजल्ट ज़्यादा खराब हो सकते हैं। यदि केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर अस्त कर रहे हैं तो उतना अस्त का प्रभाव नहीं होगा। यदि मित्र होकर अस्त कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को भी देखना जरूरी है। सिर्फ अस्त देख लेने से ही हम यदि सोचेंगे कि ग्रह के सारे फल खराब हो गए और संतान संबंधित परेशानी हो जाएगी, तो यह सही नहीं है। हमें अन्य सभी बातों को देखने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए कि अस्त का प्रभाव उस भाव पर कितना पड़ रहा है
जिस भाव की हम चर्चा कर रहे हैं या जिस भाव से संबंधित हम फल को जानना चाहते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम पंचम भाव के फल की ही चर्चा कर रहे हैं। तो पंचमेश की स्थिति, पंचमेश पर अस्त का कितना प्रभाव है, कितने ज़्यादा वो अस्त है, कितना अशुभ प्रभाव में है, कितने खराब भाव में बैठा है, ये सब को देखने के बाद ही पंचमेश कितना पीड़ित हो रहा है ये हम समझ पाएंगे। तो साथियों, मैं आप लोग के समक्ष इस श्लोक को पढ़ना चाहूँगा। ये जो हमें क्या बताना चाहता है। सुतेसे अस्तम गते वापी पापाक्रांते च निर्बले तदा न जायते पुत्रो जायते वा मृते ध्रुवम। तो उसमें यह बता रहा है साथियों कि यदि पंचम भाव का स्वामी अस्त हो और साथ में क्या हो, पापाक्रांते च निर्बले, और वह पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, अस्त के साथ साथ पाप ग्रहों का प्रभाव होना जरूरी बता दिया गया। और साथ में बताया निर्बल भी होना चाहिए। किसको निर्बल होना चाहिए? पंचमेश को। अस्त है, पाप ग्रह के प्रभाव में है और निर्बल है, तभी ये उसको फल को बिगाड़ पाएगा, पंचम के फल को। तदा न जायते पुत्रो जायते वा मृते ध्रुवम। तो ऐसे जातक को संतान नहीं होता है, और यदि होता भी है तो संतान अधिक समय तक जीवित नहीं रहता है। तो साथियों, यह भावेश की स्थिति के हिसाब से फलादेश कहा गया है, लेकिन किसी भी भाव का पूर्ण फल भाव भावेश कारक तीनों के सामंजस्य से निकालना चाहिए। यदि भाव अच्छी प्रभाव में है तो 30% तो आपको उस भाव से संबंधित अच्छे फल मिल जाएंगे। भावेश की स्थिति से भी 30% फल प्रभावित होगा, और बचा जो है 40% वो कारक से प्रभावित होगा, जो कि कारक गुरु है। इसलिए भाव भावेश कारक तीनों की स्थिति को समझने के बाद ही उस भाव से कितना शुभ और कितना अशुभ फल प्राप्त होगा यह हमें समझना चाहिए। लेकिन यदि हम पंचमेश की स्थिति को समझना चाहें, पंचमेश के अस्त के प्रभाव को देखना चाहें, तो सिर्फ अस्त देखकर ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें यह देखना जरूरी है कि अस्त वह होकर कितना निर्बल है, कितना पाप प्रभाव में है। जितना निर्बल होगा, जितना पाप प्रभाव में पंचमेश होगा, उतना ही वो अपने भाव को संभाल नहीं पाएगा और जातक को संतान से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों, यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले श्लोक में नई चर्चा के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।